को वायुमंडल कहा जाता है। और अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो वायुमंडल जो है 400 किलोमीटर तक ही वायुमंडल होता है। 0 से 400 किलोमीटर तक ही वायुमंडल होता है। ये आधुनिक डिवीजन के अनुसार अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो वायुमंडल के कई बार जानते लेयर्स आप देखेंगे कि 10,000 किलोमीटर तक का वर्गीकरण है, खासकर पुरानी किताबों में देखेंगे। लेकिन अगर इसरो का डिवीजन देखेंगे तो इसरो के द्वारा वायुमंडल का डिवीजन 0 से 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष का डिवीजन किया गया है। अर्थात स्पेस के बारे में जो है स्पेस के विस्तार को बताया गया है। तो ये 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो देखिए पृथ्वी के चारों तरफ, पहले एक सामान्य परिभाषा लिख लें, पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। और जहां नहीं पाया जाता उसे स्पेस कहा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का विस्तार पाया जाता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। इट मींस जहां पर एक्सपेंशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होता है वही वायुमंडल कहलाता है। और यह 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। यह 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। यह 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब जरा ध्यान दें, देखिए पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र तक ही वायुमंडल है। और अगर इसके ऊपर आप देखेंगे 400 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है तो इसको स्पेस कहा जाता है। ये अंतरिक्ष कहलाता। अंतरिक्ष मतलब जहां गैस के अणु के माध्यम नहीं पाए जाते। और ये है एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल है। तो अब देखिए वायुमंडल जो है ये 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र है और अंतरिक्ष को 400 से लेकर के 400 किलोमीटर से लेकर 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र माना जाता है। ये पृथ्वी का अंतरिक्ष है। 400 किलोमीटर से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र। अब देखिए वायुमंडल कहां है? जहां गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है। गैस की अणुओं का माध्यम पाया जाता है और इसमें गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया। अंतरिक्ष माने शून्य, जहां गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया जाता या बहुत कम जहां पर जो है गैस के अणुओं का फैलाव होता है। सामान्यतः लिखते समय तो यही लिखेंगे, ऐसा क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया जाता। ऐसा क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया जाता है। 40,000 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो दूसरे ग्रह के प्रभाव वाला क्षेत्र हो जाता है। अर्थात पृथ्वी का जो अपना इफेक्ट है वो एटमॉस्फेयर और स्पेस तक है। फिर इंटरस्टेलर स्पेस होता है 40,000 किलोमीटर के ऊपर। वहां कई ग्रहों का जो गुरुत्व है वह जानते हैं एक दूसरे को काट देता है। तो
ये आपने समझ लिया। तो जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इसका मतलब गैस के अणुओं के माध्यम वाला क्षेत्र है, और अंतरिक्ष गैस के अणुओं के माध्यम का क्षेत्र नहीं है। ये 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र है, और ये 400 से लेके 40,000 किलोमीटर। और यही डिवीजन आप सभी लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर समझ लिया कि भैया पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। उसे वायुमंडल कहा जाता है। अभी चूंकि इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इसमें जो है ट्रोपोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर तक का, स्ट्रेटोस्फेयर 18 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर का, मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर, और आप जानते हैं इसके बाद आयनोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर, और फिर एक्सोस्फेयर शुरू हो जाता है जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। फिर जानते हैं दूसरे ग्रह का जो स्पेस है वो डीप स्पेस हो जाता है। तो वायुमंडल, ये समझ में आ गया कि वायुमंडल क्या है। तो एक बात समझ में आ गई कि भैया वायुमंडल क्या है। अब वायुमंडल का संगठन क्या है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन, ये भी आप जानते हैं लेकिन फटाफट लिखते चलेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। और इसके बाद इंपॉर्टेंस, इस पे भी मींस में एक बार सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फियर। व्हाट इज एटमॉस्फियर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, और इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का महत्व। तो वायुमंडल का महत्व क्या है, वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल का संगठन क्या है, एंड व्हाट इज एटमॉस्फियर। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने पूरा कर लिया, व्हाट इज एटमॉस्फियर। इस पर इसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वायुमंडल क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए, या वायुमंडल क्या है, इसके संगठन को समझाते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। जैसे देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आप जानते रहें, इसी तरीके का क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। खासकर अगर बीपीएससी में देखेंगे तो बहुत सीधा सवाल पूछा गया है। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, इसकी